तो जनता वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पजल्स पंडित। और आज एक एकदम सिंपल सा सुडोकू कहते हैं। सिंपल मतलब ये इजी है। इजी यानी मेरा डेफिनेशन इजी का ये है कि आप जस्ट जो क्लूज दिए है उसमें नंबर डालते जाइए और फिर कुछ ना कुछ तो ओपन होते जाएगा। तो मतलब जहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और क्लूज जो है वो वैसे अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो ये सुडोकू आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले रूल्स पढ़ते हैं। तो नॉर्मल सुडोकू रूल्स अप्लाई, मतलब जो हर एक रो और हर एक कॉलम और ये जो हर एक 3x3 का बॉक्स है उसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर एक ही बार आएंगे। स्टैंडर्ड रीजन सम लाइन्स क्रॉप केयर एक्सपी रूल्स अप्लाई, नो नेगेटिव कंसेप्ट। So digits along a blue region sum lines must have the same sum in each 3x3 box entered by the line. So इनको जो है वो सम लाइन्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सम लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो हर एक 3x3 बॉक्स में ये लाइन का जो भी पार्ट है उन सबका सम सेम रहेगा। तो थोड़ा कलर करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में जो है, जो येलो कलर में है और जो पिंक कलर में है, तो इन सबका सम सेम रहेगा क्योंकि ये एक ही ब्लू लाइन पे और ये अलग अलग 3x3 बॉक्स में। तो ये इसका मतलब होता है सम लाइन्स का। तो सिमिलरली ये लाइन पे ये जो आप देख रहे हैं इतने इनका सम और ये इन चारों का सम सेम रहेगा। नेबरिंग डिजिट्स मार्क विद अ व्हाइट क्रॉपी डॉट आर कंसेक्यूटिव। तो ये जो व्हाइट डॉट दिख रहे हैं इसके आजू बाजू हमें ऐसे ही नंबर डालने हैं जो एक के बाद एक हो। तो अगर यहाँ पे मैं 4 डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 या 5 दोनों में से कोई एक ही नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि ये बाजू बाजू में। हम्म, कहाँ पे था भाई व्हाइट। नेबरिंग डिजिट्स मार्क विद ब्लैक क्रॉपी हैव अ 2 to 1। तो एक ही ब्लैक डॉट दिख रहा है मुझे और यहाँ पे मतलब हमें ऐसे नंबर डालने हैं कि जो एक दूसरे से या तो डबल हो या तो आधे हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे 2 आ जाता है तो यहाँ पे मैं या तो 1 डालूंगा या तो 4 डालूंगा, ऐसे करके। नेबरिंग डिजिट्स मार्क विथ वी सम टू 5। जी हाँ, तो ये तो वी है। यहाँ पे जो वी देख रहे हैं उसके आजू बाजू हमें ऐसे ही नंबर डालने हैं कि जिनका जो टोटल है वो 5 हो। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 आना चाहिए इस हिसाब से। और नेबरिंग डिजिट्स मार्क विथ एक्स सम टू 10। तो जैसे यहाँ वी का 5 है वहाँ पे एक्स का 10 का है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही नंबर डालने जिनका जो टोटल हो वो 10 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 5 तो नहीं डालता, 6 डालता हूँ तो यहाँ पे 4 डालना चाहिए। तो ऐसा करके। तो चलिए ये रूल्स है, स्टैंडर्ड रूल्स है सुडोकू के। कोई नया रूल नहीं है इसमें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे कर, अच्छा रीस्टार्ट से भी हो जाएगा, रीस्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो बॉक्स है ये बॉक्स बहुत भरा हुआ है। तो ये बॉक्स से ही शुरू करते हैं और यहाँ पे देखिए पहली चीज तो ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अगर 5, ये दोनों का जो सम है वो 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे या तो एक का 4 पेयर होगा जिनका सम 5 है या तो 2 3 होगा। और यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 है तो ये दोनों का सम जो 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 9 और 1 10। अगर 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा और 4 है तो 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैक डॉट है। अब ब्लैक डॉट का हम अगर आप सोचेंगे तो ब्लैक डॉट में कौन से पेयर्स आ सकते हैं। 1 2 आ सकता है जो एक दूसरे के डबल है, 2 4 आ सकता है, 3 6 आ सकता है या तो 4 8 आ सकते हैं। इसका मतलब ये जो 3 नंबर है 5 7 9 ये तीनों ब्लैक डॉट पे कभी आ नहीं सकते क्योंकि देखिए 5 का जो डबल है वो 10 है और हाफ जो है वो 2.5 है। तो वो दोनों अलाउड नहीं है यहाँ पे। वैसे ही 7 क्या है तो वो भी नहीं है क्योंकि इसका डबल जो है वो 10 के ऊपर जाता है और क्योंकि ये ऑड नंबर है तो इसका हाफ तो मतलब पूरा नंबर तो नहीं होगा और सिमिलर नहीं होगा। तो ये तीनों नंबर जो है वो ब्लैक डॉट पे नहीं आते। तो यहाँ से हम 7 और 9 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 8 हो गया और इसका हाफ कॉपी। तो 6 का मतलब देखिए डबल तो दोनों का नहीं जाएगा। 6 का डबल 12 होता है, 8 का डबल 16 होता है। तो ये दोनों का हाफ ही है यहाँ पे। तो ये है 3 और 4 क्योंकि 6 का 3 है और 8 का 4 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ये है मतलब नेबरिंग डिजिट्स है। मतलब 3 के बाजू में क्या आ सकता है अभी, 3 के बाजू में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 4 के बाजू में आ सकता है 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये एक्स पे है। एक्स मतलब क्या है ये दोनों का जो सम है वो 10 होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कभी 5 नहीं आ सकता। ये वी पे और एक्स पे कभी 5 नहीं आ सकता। वी पे तो सीधी बात है क्योंकि आपका सम ही 5 होना चाहिए। तो अगर मैं 5 डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 0 डालना पड़ेगा जो अलाउड नहीं है। और सिमिलरली एक्स का ये रहता है कि अगर आप 5 डालोगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी आपको 5 डालना पड़ेगा और सुडोकू में फिर ये अलाउड नहीं क्योंकि ये एक ही रो में कॉलम में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता क्योंकि ये एक्स पे।
और यहाँ पे अभी जब 2 3 4 आ गया तो यहाँ पे आएगा वापस, वो सेम चीज कर सकते हैं, 8 7 और 6। हाँ, अब यहाँ पे जो है वो यहाँ पे फिर अभी अपोजिट साइड का दर्शाएगा, मतलब 6 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 7 है तो यहाँ पे 3 आएगा, और 8 है तो यहाँ पे 2 आएगा। हम्म। अब क्या? यहाँ पे ये भूल गए मैं। तो यहाँ पे 6 8 है राइट, तो यहाँ से अभी कोई नंबर चले जाएगी, क्योंकि 6 मतलब यहाँ पे फिर 4 और 2 रुकेंगे और 1 और 3 निकल जाएंगे राइट, क्योंकि 6 का 4 रहेगा, 6 और 4 10, और 8 और 2 10 राइट। और अगर 2 4 है तो यहाँ से भी 4 के लिए 1 रहेगा, तो यहाँ से 2 4 निकल जाएंगे, तो यहाँ पे 1 3 बच जाता। 2 4 1 3 3 4 2 3 4। यहाँ पे देखिए अभी ये ट्रिपलेट मिल गया, 2 4 3 4 2 3 4। तो ये ट्रिपलेट का मतलब ये है कि ये जो 3 सेल है राइट, इसमें 2 3 4 ही आएंगे, और इसका मतलब 2 3 4 जो है वो कहीं और जगह पे आ ही नहीं सकते ये बॉक्स में। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे फिर 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ से 4 चला गया, 3 और 4 दोनों चले गए, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे फिर 10 में से 2 गया 8 आएगा, और यहाँ पे फिर 8 में से 10 में से 8 गया 2 आएगा। अब यहाँ पे कौन से 3 नंबर बचे? 1 2 3 4 5 7 और 9 बचे राइट। वो यहाँ वो ये क्या है? ओके, ये मैंने टेस्ट के लिए डाला था, सॉरी। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है राइट, तो 5 को 2 पेयर बनते हैं, या तो 2 3 बनता है या तो 1 4 बनता है। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 3 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 1 4 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 4 ही आएगा। हम्म। अब क्या? आ अब देखिए ये दोनों का सम जो है राइट, ये इसमें जो 4 नंबर है, ये पहले ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे देखते क्या आ सकते हैं। तो 5 का देखिए यहाँ पे 6 तो नहीं आ सकता, ऑलरेडी है, 4 आ सकता है। 6 7 के लिए भी 6 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है, और 9 का सिर्फ 8 हो, तो यहाँ पे सिर्फ 4 और 8 आ गया राइट। 5 के लिए 6 नहीं आ सकता, 4 आएगा, क्योंकि 5 के आजू बाजू में 2 ही नंबर, 4 और 6, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। 7 के आजू बाजू में 2 नंबर है, 6 और 8, तो 6 नहीं आएगा, 8 आएगा, और 9 के बाजू में सिर्फ 8 है, तो ये 4 और 8 आएगा। और फिर इसके बाजू में 4 के आजू बाजू में 3 नहीं आएगा, 5 आ सकता है। और 8 के बाजू में 7 और 9 दोनों आ सकते हैं। ओके, तो 5 7 9, 5 7 9 4 8। ओके, वो 8 के बाजू में क्या आएगा अभी? 7 और 9। ओके, और कोई भूल गए क्या हम? 5 7 9 5 7 1 4 1 4। और यहाँ पे 3 आ गया, मतलब यहाँ पे भी 1 4 आएगा राइट। और यहाँ पे 1 4 है, मतलब यहाँ पे 4 नहीं है, तो यहाँ पे 8 आएगा। और यहाँ पे जैसे ही 8 आएगा, यहाँ से 5 चला जाएगा, क्योंकि 5 तो आज के आजू बाजू नहीं है। यहाँ से भी 5 जाएगा, यहाँ पे 7 9 का पेयर आ गया, यहाँ पे भी 7 9 का पेयर आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही नंबर आ सकते हैं राइट। यहाँ पे या तो 2 आ सकते हैं, या तो 6 आ सकते हैं। 6 नहीं, माफ कीजिए, 2 और 9। 9 भी नहीं, क्या कर रहा हूँ, 2 और 5। इससे कुछ फायदा हो रहा है? कुछ खास नहीं। हाँ, तो चलिए ये सम की तरफ बढ़ते हैं अभी राइट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 नंबर तो आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 नंबर है, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, मतलब ओ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 9 मतलब ये दोनों का सम जो है 7 और 9 16 होगा राइट। यहाँ पे तो 16 होगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 7 9, तो इसमें से एक 7 9 यहीं पे चला गया, और ये 9 हो गया। तो ये 7, ओ इसमें से कोई एक 7 नहीं हो सकता, ओ इसमें से कोई एक 7 है और कोई एक 9 है। तो अगर ये 7 हो गया राइट, तो ये 9 ही होना चाहिए, क्योंकि सपोज ये अगर 7 हो गया तो ये 9 जाएगा आपका, ये 7 जाएगा आपका,
फिर यहाँ पे आप क्या डालोगे, क्योंकि ये तीनों का सम अगर आप देखोगे 6 1 3 ये 9 है, राइट। तो ये 9, ये इसमें से 9 चला गया, फिर ये जो दूसरा 7 में वो यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे क्या डालोगे आप, कुछ नहीं डाल सकते आप। तो यहाँ पे 9 ही होना चाहिए, ये 9 है, क्योंकि अगर ये 9 नहीं है, ये अगर 7 है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये 7 जो है ये इनमें से कोई एक गया, 9 जो है वो दूसरे से, तो 7 9 यहीं पे चला गया, तो ये जो सम है पूरा, ये दोनों में ही चला गया अगर ये 7 है। लेकिन अगर ये 9 है तो यहाँ पे कुछ चांस बन जाते, तो अगर ये 9 है, ये 7 है, ये 9 है और ये 2 है, राइट, क्योंकि 6 और 1 7 और ये 2 बचा, तो ये 2 है, तो ये 2 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 9 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा ये भी देख सकते हैं, राइट, यहाँ पे 2 चला गया, अभी ये सम क्या है, 6 और 1 7, 7 और 9 16 बराबर, और 16 का एक ही ऑप्शन है 7 9 7 9, तो यहाँ पे 7 9 7 9 ही होगा, 7 9। हम्म, आ, ये 4 नंबर क्या हो सकते हैं, तो एक यहीं पे होगा, इनफैक्ट 1 और 4 दोनों यहीं पे होगा, राइट, ओके, तो 1 और 4 यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चा कुछ 3 और 6, ओके, 1 4 1 4 3 6 3, तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 नंबर या 4 नंबर, इनफैक्ट ये देखते हैं, देखिए 10 के भी कुछ पेयर्स होंगे, राइट, 10 के जो पेयर्स होते हैं, या तो आप 1 9 डाल सकते हैं यहाँ पे, या तो 2 8 डाल सकते हैं, या तो 3 7 डाल सकते हैं, या तो 4 6 डाल सकते हैं, right? ये जो 4 रहते हैं ये पेयर्स 10 के आसपास होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ना 1 या 4 है, तो ये चला गया और ये चला गया, राइट, 9 वाला भी चला गया, 8 वाला मतलब ये चला गया, तो ये एक ही है 3 और 7, तो यहाँ पे सिर्फ 3 और 7 ही आएगा, और ये 3 और 7 की वजह से मतलब ये 5 है और ये 7 है, और यहाँ पे फिर एक ही नंबर बचा अभी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे अभी 3 नंबर बचे, वो है 1 2 3 4 5 8 9, ओके। अब यहाँ पे देखते कोई क्लू तो मिस नहीं किया, ओ यहाँ पे, ओ 1 4 1 4, ना बट ये अपोजिट भी हो सकता है, राइट, ओके, कोई क्लू मिस तो नहीं किया ना, यहाँ के सारे क्लूज हो गए, राइट, ये इतने 3 एक्सेप्ट दिस, 3 सब, ओके, फाइन। तो ये क्या आएगा अभी, ये 1 और 4 के बाजू वाला, राइट, तो 2 तो नहीं आएगा यहाँ पे, एक के बाजू में सिर्फ 2 आ सकता है, जो नहीं आ सकता मतलब ये सिर्फ 4 ही है, और ये 1 है, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, अभी 4 के बाजू में 5 आ सकता है या तो 3 आ सकता है, बट 5 ऑलरेडी है, मतलब ये 3 हो गया। और क्या कर सकते हैं अभी, और ये 3 से कुछ मिलता है, राहत मिली कुछ, अच्छा 3 यहाँ पे नहीं है, देखिए 3 यहाँ पे नहीं है और 3 यहाँ पे नहीं है, मतलब 3 यहाँ और यहाँ पे है, राइट, ये बॉक्स में, इसका मतलब 3 यहीं पे है, एक मतलब 3 है, हाँ, 3 यहीं पे है, हम्म, 4 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे नहीं, 4 यहाँ पे नहीं, 4 कुछ नहीं, ओके। ओ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ही नंबर बाकी, तो 1 2 3 4 5 6, 3 5 6, राइट, ज़्यादा तो नहीं है यहाँ पे, 3 और 3 5 6 ही, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, वो 5 तो नहीं आ सकता, तो 3 6, और यहाँ पे फिर 7 और 4, क्योंकि अगर 10 में से ये 2 नंबर तो जब माइनस करो तो यही आएगा, 4 और 7 आएगा यहाँ पे। अब कहाँ देखना है, ये नंबर डाल गया,
8 2 3 5 6 3 1 4 3 5 6 3 6 4 7, यहाँ पे हो गया 3 7, यहाँ पे 1 4। तो इसका क्या सोन ओ ओके ओके, यहाँ पे देख सकते हो, देखिए 3 और 1 होते हैं 4। देखिए यहाँ पे ऐसा सम होना चाहिए कि जिसका मिनिमम सम 3 डिजिट में हो ही। तो अभी ये देखिए, अगर यहाँ से 3 ले और यहाँ से 1 ले तो इसका सम 4 होता है। 4 आप 3 में नहीं बता सकते, 4 को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि जिसका सम 3 डिजिट में आ जाए। ओके, दूसरा है 3 और 4 तो 7 होता है। 7 को हम लोग 3 में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके लिए एक ही ऑप्शन है 7 के लिए, 1 2 4, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे अलग अलग भी डिजिट हो और सम आपका 7 भी आ जाए। तो ये 3 और 1 नहीं है, ना ही 3 और 4 है, तो यहाँ पे 7 ही है। मतलब 3 यहाँ पे कुछ काम का ही नहीं है, तो यहाँ पे 7 ही है। तो यहाँ पे 3 हो गए, ये डिलीट कर देते हैं बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी अगर 3 तो 7 और 1 8। लेकिन अभी 8 का भी प्रॉब्लम क्या है ना, 8 के भी दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो आपका 1 2 5 रहेगा, राइट, या तो 1 3 4 रहेगा, 1 3 4, और दोनों में एक आता है, दोनों में एक आता है, और एक यहाँ पे ऑलरेडी यूज है तो आप एक यूज नहीं कर सकते। तो 7 और 1 नहीं है, ये 7 और 4 ही है, यहाँ पे मतलब 4 ही है। इसको डिलीट कर देते हैं और ये 1 हो गया, तो यहाँ से 3 चला गया समझाओ, 3 3 3 4 1। अभी 7 और 4 11, तो यहाँ पे दोनों का सम 8 होना चाहिए, राइट। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए 7 और 4 11, राइट। अभी यहाँ पे अगर 1 रहेगा तो ये 10 होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे भी 4 और 7 पेयर ही है, ये जो पेयर है वो एग्जैक्टली यहाँ, ये 1 हो गया। ये क्या हो गया भाई इसका, हाँ ये 9 हो गया। अब यहाँ पे 7 हो गया, ओके। हाँ ये देखिए, ये भी वही पेयर कॉपी हो गया ऑलमोस्ट, ओके। तो 1 1 1 यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे क्या आ सकता है, 7 और 4 11, ये दोनों का सम मिला के होना चाहिए 8, ओके। और 8 में एक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो एक साथ। अब 8 के पेयर्स क्या हो सकते हैं, एक साथ हो सकता है, 2 6 हो सकता है, और 3 5 हो सकता है। अब कंसिडरिंग 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 3 5 चला गया आपका, एक साथ चला गया क्योंकि एक ऑलरेडी है, एक ही बचता है 2 6, तो ये है 2 6, 2 और 6, और दोनों को कोई खतरा नहीं है। बट इससे ये हो गया, अभी 2 के आसपास के क्या नंबर आएंगे या 6 के। तो देखिए 2 के आसपास 1 और 3 है, 1 तो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, मतलब ये 2 है ही नहीं, ये तो सिर्फ 6 है। और यहाँ पे देखिए 6 के आजू बाजू वाला कौन सा नंबर आ सकता है, 5 और 7, लेकिन 7 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब ये 5 है। तो ये 2 हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 ऑलरेडी आ गया, ये 2 हो गया, और ये 6 की वजह से ये भी सॉल्व हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। तो यहाँ पे अभी 3 नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 8 9 ऑलरेडी है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, वाह। और इससे ही अपना ये बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। अभी 9 के आजू बाजू एक ही नंबर है, वो है 8, तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 3 दो जगह पे डाले थे, तो ये 3 भी खाली हो गया अपना, इसकी वजह से यहाँ से 8 चला गया। यहाँ पे कौन से 2 नंबर है अभी, 1 2 तो दिख रहा है मेरे को, और 2 यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 यहीं पे है, और यहाँ पे फिर बचा कुछ है, 1 2 3 4। हम्म कौन से नंबर है यहाँ पे, 3 5 6 और 3 5 6 8। हम्म तो यहाँ पे 8 ही आएगा, राइट, क्योंकि 3 5 6 है, यहाँ पे 8 ही आएगा, राइट। तीनों यहाँ पे 5 6 भी है, 3 भी है, तो यहाँ पे 8 आएगा। तो अभी 3 5 6 बचे, जिसमें यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 6 आएगा, यहाँ पे 5 और 6 दोनों है, तो यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ से 3 चला जाएगा, राइट। तो ये 5 6 का पेयर बन गया अपने यहाँ पे। अब ये 10 का देखिए क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे अभी एक ही पेयर बचा 10 का, ना 1 9 आ सकता है, ना 2 8 आ सकते हैं, ना 3 7 आ सकते हैं, सिर्फ 4 6 आ सकते हैं।
और वो भी सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6 की वजह से यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। ये चाहिए कहाँ से आ गया भाई, हाँ अच्छा ये 7 की वजह से यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 है मतलब यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ओके, यहाँ पे एक कहाँ से बच गया भाई, ये कौन सा एक है सिंगल, अच्छा यहाँ का एक है। ओके, तो ये पेंसिल मार्क किया हुआ था, ऐसे पेंसिल मार्क का कभी कोई फायदा होता है, बहुत बार होता है बेसिकली। 1 2 3, यहाँ पे कौन से बच्चे अभी, 1 2 3 4 5 7 9, और यहाँ पे 7 नहीं है। ओके, यहाँ का 2 नंबर, यहाँ के 2 नंबर डाल देते, 1 2 3 4 5 और 8 हो गया, और यहाँ पे 3 नंबर है, 1 2 9। ओके, अब ये देखना पड़ेगा क्या, ओ अच्छा अच्छा, ये अरे ये कंप्लीट कर देते ना, यहाँ पे डाल देते क्या क्या है। तो यहाँ पे दो कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5, 2 5 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 8 9, 3 8 9 आएगा, यहाँ इसमें से 3 नहीं है, और यहाँ पे फिर बचा बचा 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं। ओके, 1 6 7 1 6 1 7, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा मिल रहा है, 5 8 5 8 नहीं नहीं मिल रहा है, 1 7 2 7 ओके, कुछ ट्रिपलेट डबलेट कुछ नहीं मिल रहा। तो यहीं पे देखना पड़ेगा, 8 और 7 6 14, तो यहाँ पे अगर 5 आया तो 19 बनता है, राइट। ओके, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ऐसा देखना पड़ेगा क्या। हम्म, ठीक है, 8 और 6 14, 14 और, तो 3 कॉम्बिनेशन कौन से आएंगे, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, राइट, 19 21 23 19 21 23, और उसमें से 4 गया 19, तो 15 17 19, तो ये कॉम्बिनेशन है चाहे 15, 15 पॉसिबल है, हाँ 8 और 7 पॉसिबल है, 15 17 पॉसिबल है, 17 पॉसिबल नहीं है, राइट, और 19 19 तो हो भी नहीं, ओ 19 तो हो ही नहीं, तो पहली बात 9 निकाल देते, क्योंकि 8 और 6 14, 14 प्लस 9 23, 23 में से 4 माइनस करो तो 19 आ जाता है, 19 देयर इज नो वे आप 2 डिजिट में बना सकते, तो 9 निकल गया यहाँ से, यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही बचे अभी, 19 और 21, और तो 15 और 17 2 ही बचे, तो 15 तो पॉसिबल है, 8 और 7, 17 नहीं लग रहा है ना मेरे को, 17 9 और 8 आता है, तो यहाँ पे 9 नहीं है 8 नहीं, तो एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, 8 और 7, तो यहाँ पे पहले तो 5 आया और यहाँ पे आया 8 और 7। यहाँ से काफी सॉल्व हो गया, अभी यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ये पूरा शायद सॉल्व हो गया यहाँ पे, ओ पूरा नहीं हुआ यहाँ पे, अभी भी 8 9 बाकी है, यहाँ पे तो भी चलो 1 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ से फिर भी 3 9 यहाँ से 1 आ गया। ओके, अरे यार ये अभी थोड़ा पेन मारेगा, ओ यहाँ पे भी है, होपफुली ये कुछ काम में आएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे अभी 3 ऑप्शंस कौन से आएंगे, 1 2 2 नहीं, 1 2 3 4 3 4 6 3 4 6, ओ ओके, और 4 से ऑलरेडी, तो यहाँ पे 3, शाबाश, यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, चलो एक नंबर तो मिल गया, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और ये रिजल्ट हो गया, 2 हो गया, ओके, 2 1 9 1 9 2 5 2 5 5 8 5 8, हाँ, यहाँ पे कौन से 3 नंबर बाकी है, 1 2 3 4 5 7 8, 5 7 8, इसमें से यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 5 नहीं है, 5 8 7 8, 2 5 2 5 1 2 2, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे 1 2 9 5 है,
1 2 5 9, ये दोनों अलग अलग है राइट, और सिर्फ 4 बाकी है, तो सिंपली ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे मिल जाएगा अपन को। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 और 5 नहीं है, ये दोनों हो गए। और यहाँ पे कौन से 2 नंबर नहीं है अभी, इनफैक्ट यहाँ पे ये सब आएगा राइट, 1 2 5 8 9, ओके सब आएगा 1 2 5 8 9 राइट, 1 2 5 8 9। यहाँ पे देखिए 1 2 5 1 2 5 8 9 राइट, तो मिस नहीं किया ना नहीं। तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 और 5 नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के बाजू बाजू होने चाहिए, तो यहाँ पे 5 का कुछ काम नहीं बनता है राइट। तो 5 अभी सिर्फ यहाँ पे 1 8 9 1 9 2 8 9, अरे नहीं यार कुछ नहीं, मेरे को लगा कुछ क्वाड्रप्टर वगैरह मिले, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे या तो 1 2 1 2, यहाँ पे या तो 1 2 है या तो 8 9 ओके। और कुछ मिला 5 8, ओ 5 8 5 8, तो यहाँ पे 7 हो गया राइट। अरे यार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो नेकेड सिंगल था। ओके 5 8, बट ये 5 8 से कुछ फर्क पड़ा क्या, 2 9 2 5 1 9 नहीं। ठीक है चलिए ये समय देखते हैं यार, ज्यादा आलसी पना भी नहीं करना चाहिए। तो ये कितना हुआ, 19 हुआ राइट, ये 19 है, इसमें से 4 या 15, मतलब ये सबका टोटल 15 होना चाहिए। तो अगर ये 9 है तो ये सब दोनों का टोटल 6 होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है राइट। 5 और 2 7 होता है मिनिमम, तो यहाँ से 9 तो चला गया अपना, 1 8 1 9 2 8 9 2 5 5 8, ओके 1 8, तो यहाँ से 8 चला गया राइट, क्योंकि अभी इसमें से किसी के बाजू में 8 नहीं होता, तो 8 चला गया। 2 9 1 9 1 2 9 नहीं है, नहीं 1 8 नहीं, अभी भी नहीं। ओ 2 9 2 9, तो यहाँ से 9 चला गया, 2 9 2 9 1 8 1 5 5 8, ओके दोनों दोनों यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। ये ट्रिपलेट बन गया राइट, ओके। अच्छा फिर से यही समझ, चलो ये 19 है राइट, 19 में अभी अगर 8 रहेगा तो यहाँ से 4 गया 15, मतलब तीनों का सम 15 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 है तो ये दोनों का 14 होना चाहिए। 9 और 5 ठीक है पॉसिबल है, तो एक पॉसिबल है। अगर 8 आता है तो 15 में से 8 गया 7, और ये दोनों का सम 7 होना चाहिए, 5 और 2 ये भी पॉसिबल है। गड़बड़ क्या, 19 होता है राइट, तो 15, ये तीनों का सम 15 होना चाहिए। अगर ये 1 है, ओ वेट वेट वेट, अगर ये 1 है तो ये सम, ये दोनों का सम होना चाहिए 14, विच इज 9 एंड 5 राइट। 9 और 5 डाल दूं क्या यहाँ पे, 9 और 5, और अगर ये 8 है तो ये दोनों का सम होना चाहिए 7 15 में से, विच इज 5 एंड 2। तो यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे 8 है ही नहीं, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, एंड आई थिंक दैट्स फाइन। यू सॉल्व द पजल, योर सॉल्यूशन इज करेक्ट, एकदम 100%, शाबाश मेरे शेफ। ये क्या होता है, कॉपी, आई डोंट नो। ओ टाइम कॉपी टू कीबोर्ड, कीबोर्ड में कॉपी भी कहते हैं, क्या करोगे इसका, ठीक है व्हाटएवर। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है, सिंपल पजल था, इजी था, डालते गए सम करते गए, यहाँ वहाँ टोटल मारते गए, एडिशन माइनस करते गए, और फाइनली पजल सॉल्व हो गया। तो यही है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगली बार। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, अगर आपको ये चैनल के वीडियो पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो इतना अच्छा है कि किसी के साथ हम शेयर कर सकते तो शेयर का बटन दबा के और कुछ कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया तो कमेंट डाल सकते, तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, तो कुछ ना कुछ आप जरूर कर दीजिए, या तो सिर्फ देख के मजे उड़ाइए, कोई इशू नहीं। चलिए फिर गुड बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे किसी अगली। थैंक यू।